प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का ये सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है। रेंज इज इक्वल टू यू वी साइन अल्फा बाई जी, जिसमें यू इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है और अल्फा यू और वी के बीच का एंगल है। इस हॉरिजॉन्टल रेंज के फॉर्मूले को हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के केस में लगा सकते हैं, ग्राउंड टू हाइट के केस में लगा सकते हैं एंड इवन हम इसे हाइट टू ग्राउंड के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। बस मुझे चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और उन दोनों के बीच का एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करें तो वी नो दैट इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर इक्वल और हमें इन दोनों एंगल का वैल्यू इक्वल होता है ये भी पता है। तो अगर मैं इस u वेक्टर को शिफ्ट करूं तो u वेक्टर को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर देता हूं तो u और v के बीच का एंगल आ जाता है 2 थीटा, यानी कि अल्फा का वैल्यू 2 थीटा आ गया। और अगर मैं इसी फॉर्मूले से रेंज का एक्सप्रेशन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के केस में निकालना चाहता हूं तो मैं v को u के बराबर कर दूंगा, तो u और v मिलके हो गया u स्क्वायर और अल्फा की जगह पे मैं 2 थीटा पुट कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज का ये वेल नोन फार्मूला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के केस में। और एक और बात जो हम कंक्लूड कर सकते हैं इस जनरल फार्मूले से वो ये है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए साइन अल्फा के वैल्यू को मैक्सिमम करना है और साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होता है, दैट इज व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी कैन कंक्लूड दैट फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज alpha will be 90 degree. That means u and v, that means initial and final velocity has to be perpendicular to one another.